के कायनात मालिक अर्ज़ुस्समा रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। हम्द व सना के बाद ला तादाद अनगिन बेशुमार बेहद हिसाब लाखों करोड़ों बार रेत के ज़र्रात से ज़्यादा पानी की कतरात से ज़्यादा दरूद व सलाम आकाए कायनात इमाम कायनात इमामुल अंबिया वाली बतहार सरचश्मे सब्र व रिज़ा मुंबई रुश्द व हुदा जो सारी कायनात के इमाम बन के आए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अक़दस पर सामीन दिवकार आज का ये अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल दरस कुरान व हदीस जो कि जामिया मस्जिद रहमान अली हदीस अकबराबाद के अंदर इनेकाद पज़ीर है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं मोहतरमुल मकाम ख़तीब आली शान महबूब अवाम हज़रत मौलाना कारी इनामुल हक़ फ़ारूकी हफ़िज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी ख़िताब फरमाएँगे। इसी तरह बरादरी असगर मोहतरम जनाब हाफिज़ अताउर रहमान यज़दानी साहिब स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपसे हम कलाम होंगे। इसी तरह स्टेज पे मौजूद हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ उसामा नदीम साहिब डिप्टी सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फॉर तहसील सियालकोट। अल्लाह ताला उनका आना अपने दरबार में कबूल फ़रमाए, सुनना सुनाना अल्लाह कबूल फरमा के हमारी निजात का ज़रिया और सबब बनाए। चंद एक बातें आपसे रख के इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो दुनिया से जाते हुए इंसान किस चीज़ की ख्वाहिश करता है, किस चीज़ की तमन्ना करता है कि अगर उसको मौका मिल जाए, वक़्त मिल जाए तो वो कौन सी नेकी है जो वो करेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं जो माल हमने तुम्हें दिया है हमारे दिए हुए माल में से हमारे रास्ते में ख़र्च करो, और फिर इंसान की मौत का जब वक़्त आता है फिर वो ये कहता है काश कि मुझे मोहलत दे दी जाए, मुझे थोड़ा सा वक़्त मिल जाए। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका करूं, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दिए हुए माल को सर्फ़ करूं और माल को ख़र्च करके मैं नेकोकार लोगों में शामिल हो जाऊं। मेरे भाइयों, वो वक़्त आने से पहले आज मेरे पास भी वक़्त है, आपके पास भी वक़्त है कि हमने अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है उसमें नफली सदक़ात भी हैं, फ़र्ज़ी सदक़ात भी हैं, जिसको ज़कात कहा जाता है। जो ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है उसको अदा करने वाले बन जाएं। अगर साहिब निसाब मुसलमान है तो उसको ज़कात अदा करनी चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज का मुसलमान नमाज तो पढ़ता है और हज तो करता है, रोज़ा भी रखता है, लेकिन जब ज़कात देने की बारी आती है, जब अल्लाह के रास्ते में माल देने की बारी आती है, फिर वो कंजूसी का मुज़ाहरा करता है या माल को ख़र्च नहीं करता, उसको अपनी तिजोरियों में जमा कर कर के रखता है। मेरे भाइयों, ऐसा इंसान बड़ा मुजरम है। मैं इस दरस के अंदर मुनकरीन ज़कात ना देने वालों का अंजाम बयान करना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ बहुत आम है और मैं अक्सर कहा करता हूँ अगर पाकिस्तान के लोग ज़कात निकालना शुरू कर दें, सिर्फ़ पाकिस्तान के लोग अपनी ज़कात निकाल लें जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, पाकिस्तान का सारा कर्ज़ा अदा हो जाए, जितनी गुर्बत है सारी ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या है कि हम ज़कात नहीं निकालते, तो ज़कात को निकाला जाए। अगर एक इंसान के पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या चांदी के बराबर पैसे हों और उनको साल गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इस तरह समझे एक बंदे के पास इतने पैसे हैं जिससे वो 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकता है बाज़ार से, और उसको साल गुजर जाता है उन पैसों को, उसके ऊपर वो ज़कात अदा करे।
अगर ज़कात अदा नहीं करेगा तो मुजरम होगा। इसी तरह ज़ेवरात की ज़कात उलमा का इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से वादे हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास दो औरतें आईं, आपने फरमाया इनकी ज़कात देती हो? उन्होंने कड़े पहने हुए थे, कहा अल्लाह के रसूल इनकी ज़कात अदा नहीं करती। इमाम कायनात ने फरमाया क्या तू इस बात को पसंद करती हो कल क़यामत का दिन हो, इन सोने के कंगनों की जगह पे, इन सोने के कड़ों की जगह पे आग के कंगन और कड़े पहना दिए जाएं? कहा या रसूलल्लाह, आग का सुना फ़ौरन उनको सदका कर दिया। कहा अल्लाह के रसूल मैं इनको सदका करती हूँ। ये वो लोग थे जिन्होंने आमन्ना कहा, जिन्होंने कहा समेना व अताना, हमने सुन लिया और हम अतात करेंगे। मेरे भाइयों, ज़कात को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। इसी तरह जिस तरह आज फसलों का मौसम है, खेती बाड़ी का मौसम है, इसके अंदर उशर और निसफ उशर अदा करना फ़र्ज़ है। अगर 5 वसक तक अगर पैदावार है, 5 वसक 653 किलोग्राम तकरीबन बनता है, इतनी अगर गंदम है आपकी हो रही है तो उसके ऊपर उशर अदा करना ज़रूरी है। और इसके लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। फसल की कटाई की है उसी वक्त उसका उशर अदा कर दिया जाए। अगर ट्यूबवेल वगैरह चला के अपना ज़ाती ख़र्चा बिजली इस्तेमाल करके पानी लगाया है, फिर निसफ उशर 20 मन पे 1 मन, और अगर कुदरती पानी से फसल हुई है फिर 10 मन पे 1 मन देना है। 10 मन पे अगर आप कुदरती पानी से कर रहे हैं फिर आपने 1 मन अदा करना है। अगर आप अपना ज़ाती पानी लगा के कर रहे हैं फिर 20 मन पे 1 मन आपने अल्लाह के रास्ते में देना है, ये फ़र्ज़ है। इस तरह ऊँटों की ज़कात है, इसी तरह मेरे भाइयों गाय की ज़कात है, इसी तरह बकरियों भेड़ों की ज़कात है, और इसी तरह तिजारती माल की ज़कात है, तिजारत के लिए ख़रीदे गए प्लाटों की ज़कात है। ये सारी की सारी ज़कात हमने मेरे भाइयों अगर जिस पे फ़र्ज़ है उसने ना अदा की, अल्लाह के हम मुजरम होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नमाज तो अदा करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन ये ज़कात अदा हम नहीं करेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर तेरी इसमत पे कुर्बान जाऊँ। क्या कहा था? कहा सुन लो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ऊँट की रस्सी की भी ज़कात देता था, अगर आज वो उसका इनकार करेगा अबू बकर उससे जिहाद करेगा। मुनकिरीन ज़कात से जिहाद किया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने। और अगर आप तारीख़ का मुताला करें, उलमा मौजूद हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसलमा कज़्ज़ाब से जिहाद किया है, जिसने नबूवत का दावा किया था, झूठी नबूवत का दावा करने वाला, उससे भी सिद्दीक़ अकबर जिहाद करते नज़र आ रहे हैं। और जो ज़कात का इनकार कर उससे भी जिहाद करते नज़र आ रहे हैं। तो ये ज़कात अदा ना करना बड़ा मुजरम इंसान है। वैसे हाजी बना फिरता है, नमाजी बना फिरता है, लेकिन ज़कात ना अदा करके वो कितने लोगों का हक मारता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे भाइयों, ये बड़ा अहम मसला है, इस मसले पे गौर करो। ज़कात अदा ना की, आज तो बड़े बड़े लोग मुजरम हैं, बड़े बड़े जालिम लोग हैं, कुछ देते भी नहीं और लोगों को डांटते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वअम्मा साइला फला तनहर, कि जो सवाल करता है उसको डांटना नहीं। अगर आपके पास तौफीक है तो दे दें, अगर तौफीक नहीं है, जेब इजाज़त नहीं देती, आप अच्छे तरीके से जवाब दे दें मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग तो थप्पड़ मारने पे जाते हैं, गालियां देते हैं, पता नहीं साइल को क्या कुछ कहते हैं। आपके सामने मैं एक वाक़या रखता हूँ, आपके सामने आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, किसी इलाके के अंदर एक अमीर आदमी था, बड़ा दौलतमंद था, बड़ी उसके पास दौलत थी, बड़ा कारोबारी आदमी था। शहर की हसीनो जमील औरत के साथ उसकी शादी हो जाती है। ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाना खा रहे हैं। दरवाजे पे एक आने वाला आया और उसने आके कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दिया जाए। इस औरत का शौहर उठा और दरवाज़ा खोला, फ़कीर खड़ा है, अल्लाह के नाम पे सवाल कर रहा है। इसने गुस्से में आके उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। अब उसको थप्पड़ मारा, वो फ़कीर आदमी जो हकदार था
रोता हुआ इसके घर से दरवाजे से जा रहा है। ये आदमी अपने घर में वापस आ गया। वक़्त बदल गए, हालात बदल गए। मेरे भाइयों, अब हालात ये हो गए हैं, इसका कारोबार डाउन होता जा रहा है और ये तबाही की तरफ जा रहा है। एक वक़्त आया, कारोबार ख़त्म हो गया, दुकान ख़त्म हो गई, फैक्ट्री ख़त्म हो गई। अब ये ज़लील व रसवा हो रहा है, बीवी का खर्चा भी अदा नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, अपनी बीवी से कहता मैं तुझे तलाक देता हूँ, अपने घर में चली जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा अदा नहीं कर सकता। बीवी तलाक लेके अपने मेके चली जाती है। अब ये फ़कीर बन गया, गलियों में भीख मांगता हुआ। जो कल शहर का अमीर आदमी था, जो शहर का दौलतमंद आदमी था, आज गलियों के अंदर फ़कीर बन के सदाएँ लगाता हुआ, निदाएँ लगाता हुआ वो शख्स नज़र आ रहा है। मेरे भाइयों, अब इस औरत की शादी एक और जगह हो जाती है। अब ये औरत दूसरे खामन के साथ बैठ के खाना खा रही है। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। ये औरत जो है ये सोचती है, उसके सामने वो सारा मंजर आ जाता है कि उसके पहले शोहर के साथ जब वो खाना खा रही थी इस तरह मामला हुआ था। उसने अपने शोहर से कहा आप इधर बैठें, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन आया है। अब ये औरत जाती है, जाकर दरवाजे को खोला तो देखा एक फ़कीर खड़ा हुआ है। जब औरत ने उसको देखा तो रोना शुरू कर दिया। अब वो फ़कीर भी रो रहा है और ये औरत भी रो रही है। औरत के शोहर ने कहा मैं देखूँ तो सही, ये दरवाजे पे आने वाला कौन आया है, दरवाजे पे क्या मामला है। मेरी बीवी भी रो रही है, आने वाला भी रो रहा है। ये आया, इसने आगे पूछा क्या मामला है। इस औरत ने कहा आप जानते हैं ये शख्स कौन है। कहा मैं तो इसको नहीं जानता। कहा शहर का फ़लाँ आदमी जो फ़लाँ दौलतमंद था, अमीर तरीन आदमी। कहा ये वही है, ये फ़कीर बन गया है। जानते हैं ये क्यों फ़कीर बना है? इसने एक फ़कीर को थप्पड़ मार दिया था। एक बंदे ने अल्लाह के नाम पे सवाल किया, अल्लाह अज़मत वाले के नाम पे इससे मांगा था। इसने अपनी दौलत के घुमंड में, अपने पैसों के घुमंड में, अपनी ताकत के घुमंड में इस साइल पे हाथ उठाया था। वो फ़कीर रोता हुआ चला गया। आज हालात बदल गए हैं, ये भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है, ये मेरा साहब का शौहर है। तो उस फ़कीर ने कहा तुम परेशान न हो, वो जो फ़कीर था वो मैं ही हूँ। आज अल्लाह ने हालात बदल दिए, फ़कीर मांगने वाला दौलतमंद बन गया और जो दौलतमंद था वो फ़कीर बन गया। कुरान ने सच्ची तो कहा था तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदलते रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज अगर दौलत मौजूद है, अगर अल्लाह ने आपको खर्च करने वाला बनाया है, फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से डरे ना। जो ज़कात फ़र्ज़ अल्लाह ने कर दी है उस ज़कात को अदा करें, अल्लाह के यहाँ मुजरम ना बने। कल क़यामत का दिन होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो लोग ज़कात अदा नहीं करते इनका माल जो है, इनके माल को गंजे सांप की शक्ल में इनके गले में डाला जाएगा। अब इनका सांप माल सांप बन के, गंजा सांप बन के इनके गले में हार की तरह डाल दिया जाएगा। जो इसको डंग मारेगा ये इस सांप से डरेगा और पीछे हटने की कोशिश करेगा। ये कहेगा आज क्यों डरता है? सांप कहेगा अना कंजू का अना मालू का, यार दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करता था, दुनिया में तो अपनी तिजोरियों में संभाल संभाल के रखता था, दुनिया में तो इस माल को गिन गिन के रखता था, माँ बाप का हक भी नहीं अदा करता था, बहन भाइयों का हक भी नहीं अदा करता था, रिश्तेदारों का हक भी नहीं अदा करता था, हमसायों का हक भी नहीं अदा करता था, हकूकुल इबाद भी तुझे भूल गए थे, तुझे याद था तो बस माल ही माल था और कोई तेरा ईमान मजहब नहीं था, सिर्फ दौलत ही तेरा ईमान और मजहब था। आज मुझसे क्यों डरता है? अना कंजू का अना मालू का, मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा ख़जाना हूँ। मेरे भाइयों, वो वक़्त आने से पहले आज तौबा कर लें। अगर अपने माल की ज़कात अदा नहीं की तो ज़कात अदा करना शुरू कर दे। जो शख्स जानवरों की ज़कात अदा नहीं करता, गाँव के अंदर देहातों के अंदर लोगों ने बड़े बड़े 100 कारी साहब 200 और बड़े बड़े जानवर, गाय भैंसें रखी होती हैं, ऊँट रखे होते हैं, बकरियों के रेबड़ होते हैं, लेकिन ज़कात अदा नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस को सुने
क़यामत का दिन होगा। इमाम कायनात ने फरमाया जो शख्स बकरियों की ज़कात नहीं अदा करता उस शख्स पे बकरियों के रेवड़ को लाया जाएगा और बकरियों का रेवड़ उसको रूंधता हुआ वहाँ से गुजर जाएगा। जहाँ पे आखिरी बकरी ख़त्म होगी वहाँ पे पहली बकरी दोबारा शुरू हो जाएगी। वो दोबारा आ जाएगी, दोबारा उसको रूंधना शुरू कर देगी, दोबारा पूरा रेवड़ उससे गुजरेगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला हो जाएगा। इसके साथ यही मामला किया जाएगा। ये कितना बदनसीब इंसान है, ज़कात ना अदा करने वाला इतना बदनसीब है कि लोगों का हिसाब होने के बाद सज़ा होगी। ज़कात ना अदा करने वाला अभी इसका हिसाब नहीं हुआ लेकिन सज़ा पहले शुरू हो गई है। ऊँटों की ज़कात ना अदा करने वाला उसको ऊँट रूंधते हुए गुजरेंगे। जो मेरे भाइयों गाय की ज़कात अदा नहीं करता उसकी गाय उसको रूंधती हुई कल क़यामत के दिन हज़ारों करोड़ों लाखों लोग होंगे, उनके सामने इसको रूंधा जाएगा और इसको जलील और रसवा किया जाएगा। उस दिन की रसवाई से बचना चाहते हैं आज ज़कात अदा कर दे। आखिरी बात अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। कायनात के लोगों जो माल को सोना चांदी को ख़जाने बना बना के रखते हैं अल्लाह के रास्ते में उस माल को खर्च नहीं करते फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐसे जालिमों को दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दें। ऐसे जालिम लोग जो अपने माल में ज़कात अदा नहीं करते उनको दर्दनाक अज़ाब की सज़ा सुना दें। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम। बात को मुख्तसर करूँ, यही जो ख़जाना, ये सोना चांदी, ये दिरमो दिनार, रुपया पैसा कल क़यामत के दिन इसके पतरे बनाए जाएंगे और पतरे बनाकर जहन्नुम की आग में उसको तपाया जाएगा। इसके चेहरे को दागा जाएगा, इसकी पुश्तों को दागा जाएगा। मेरे भाइयों इसको ये सज़ा दी जाएगी और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम। यही वो ख़जाना है जिसे तू संभाल संभाल के रखता था। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें जिस तरह नमाज को फ़र्ज़ समझते हैं, जैसे ज़कात को फ़र्ज़ समझते हैं, जैसे रोज़े को फ़र्ज़ समझते हैं, मेरे भाइयों इसी तरह साहिब निसाब मुसलमान को ज़कात भी उस पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सब को ज़कात को जिन पे फ़र्ज़ है अल्लाह उनको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।